धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया, एक रात्रि विश्राम करा और भोजन ग्रहण करा, एक रात्रि विश्राम और भोजन करा। और एक रात्रि का जब भोजन ग्रहण किया, भोजन पाया, भोजन किया, बुद्धि में जिस दोस्त के घर का भोजन करा था, जिस मित्र के घर का भोजन करा था, वो मित्र जिसके घर का भोजन किया है, जिसके यहां का भोजन किया है, वो मित्र धोखेबाज था। ये शिवानंद साहू जी हैं, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा, पाटन जिला दुर्ग से, जिनके मुख में डॉक्टर ने एम्स में कैंसर बता दिया था और फिर रात्रि के 9:15 वाला जो प्रयोग किया और आज बाबा की कृपा से कैंसर नील आया है, एम्स की रिपोर्ट उनके हाथ में दी गई है। एक बार, ये आपकी ताली नहीं है, ये महादेव से इनको आशीर्वाद दिलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा अब तो अच्छा हो गया, अब तो बाबा ने सुन लिया, और क्या चाहिए, ठीक है ना पूरा। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला, अपने भीतर एक धर्मगुप्त एक रात्रि को विश्राम करके मित्र के घर का भोजन करता रहा। एक रात एलईडियां चालू करो ना भाई, एलईडी चालू क्यों नहीं, एलईडी नहीं चालू है तो दूसरी लाइट लगवा, एलईडियां चालू करो, लोग परेशान हो रहे हैं। लाइट नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाओ, कथा आपके कानों तक पहुंच रही है, आप लोग कथा श्रवण करिए, उसका आनंद लीजिए आप। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन किया, मित्र के घर। अब जिस मित्र के घर का धर्मगुप्त भोजन करे थे, वो मित्र धोखेबाज था, दिखावा करता था राजा के लड़के के साथ में, धर्मगुप्त के साथ में दिखावा करता था कि मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं, मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं। ये दिखावा करता था, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, ध्यान रखना, तुम एक बात का अपने भीतर एक स्मरण रखिएगा, अपने भीतर एक भाव रखिएगा कि दुनिया में अच्छा मित्र, दुनिया में अच्छा मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा मित्र, बड़ा मुश्किल से। दुनिया में अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते, और जिस दिन
देवादिदेव महादेव की कृपा से तुमको अच्छा मित्र मिल जाए, जिस दिन शिव जी की कृपा से तुमको कोई अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान देवादिदेव महादेव ही खुद उतर कर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास में आए। अच्छा मिल जाए तो। और मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा मंदिर छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा भजन छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी भक्ति को छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी कथा कीर्तन सत्संग को छुड़वा दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक लेकर जाए और अच्छी जगह पर तुम्हें भी। मित्र वो होना चाहिए। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। धर्मगुप्त राजा का जो मित्र है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसकी श्रेष्ठता नहीं। ऐसा मित्र से पाला पड़ गया, ऐसे मित्र के घर का भोजन किया उसने, ऐसा भोजन उसने ग्रहण किया अपने मित्र के घर का कि उसकी बुद्धि भी धोखा देने के लिए जागरूक हो। धोखा देने के लिए जागृत हो गया। और हुआ क्या? धर्मगुप्त एक दिन वन में मृगा करने के लिए गया और वन में आखेट खेलने के लिए जैसे ही गया, जाते 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 रात्रि हो गई और उसकी बुद्धि ध्यान नहीं दे पाई कि रात हो गई। और आधी रात को वो घने जंगल में फंस गया। घने जंगल में फंसा, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। घने जंगल में फंसा। आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा है धर्मगुप्त। अब रात्रि का समय, भय लग रहा है, कोई सिंह ना खा ले, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई सिंह मुझे भक्षण ना कर। भय लग रहा है उसको। अब करे तो करे क्या? भय लग रहा है, बैठा है पेड़ के ऊपर। आधी रात को एक भालू के पीछे शेर दौड़ता दौड़ता आया और भालू भागता 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 एक रीछ भागता भागता आया, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस आम के पेड़ पर धर्मगुप्त चढ़ा हुआ था, उसी आम के पेड़ के ऊपर वो रीछ भी चढ़ गया, वो भालू भी चढ़ गया। अब धर्मगुप्त को गुस्सा आया। धर्मगुप्त ने तुरंत धनुष और बाण उठाया और रीछ को मारने के लिए जागरूक हुआ। इतने में रीछ बोला, मुझे मत मारो, देखो मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, ये शेर मुझे खा जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रीछ कहता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी इस पेड़ पर रहता हूं और तुम भी इस पेड़ पर रहो। मैं भी आम के पेड़ पर चढ़ा हूं, तुम भी आम के पेड़ पर चढ़े रहो। नीचे शेर है, आप और मैं दोनों मिलकर इस शेर को भगा देंगे, तुम चिंता मत करो, सो। अब रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम पहले सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाना। शेर नीचे है,
अपन एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, तू मुझे खा तो नहीं जाएगा? रीछ ने सौगंध खाली मैं नहीं खाऊंगा, तुम सो। राजा सो गया। धर्मगुप्त जैसे ही सोया, आधी रात को धर्मगुप्त की नेत्र खुले। खुलते से ही अब उसने रीछ से कहा, रीछ तुम सो जाओ। जब राजा सोया, धर्मगुप्त जैसे ही सोया तो नीचे जो शेर था, शेर ने रीछ से कहा, फेंक दे राजा को नीचे। रीछ कहता, नहीं, मैंने इसको वचन दिया है, मैं नीचे नहीं फेंक सकता, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, मैं तेरे सामने इस राजा को नहीं फेंकूंगा। सो गया। राजा सो रहा है, रीछ जाग रहा। आधी रात को राजा उठ गया, रीछ सो गया। रीछ से कब तुम सो जाओ? रीछ सोया। नीचे से शेर ने राजा से कहा, धर्मगुप्त, राजा फेंक दे इस रीछ को नीचे, सो रहा है ये, फेंक दे नीचे, इस रीछ को नीचे फेंक दे राजा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में तुझे खा जाऊंगा। इतने में तो राजा ने तुरंत धक्का देकर रीछ को नीचे फेंकने ही वाला था। इतनी देर में उस रीछ ने एक आम की डाली को पकड़ लिया और पकड़कर रीछ उस आम की डाली को पकड़कर बच गया। और राजा से उस रीछ ने कहा कि धन्य है रे राजा, देख मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, जानवर होकर, पशु होकर, जीव जंतु होकर मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, पर राजा तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। राजन, मैं अंगिरा, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज मैं तुझे श्राप देता हूं राजन, पृथ्वी पर तू पागल बनकर जन्म लेगा। अगला जन्म जो तेरा होगा तू पागल बनकर जन्मेगा। राजा हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दो, गलती। अंगिरा जी कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो इतना याद रखना कि किसी को धोखा मत देना जिंदगी में। अगर धोखा दिया है तो किसी पागल खाने में जाकर पागल को देख लेना और अगला नंबर अपना भी लिख लेना कि अगला नंबर इस पागल की गिनती में हमारा भी होने वाला है, क्योंकि हमने धोखा दिया है। किसी को धोखा मत। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में, जरा सी सत्ता के चक्कर में, जरा से वैभव के चक्कर में, जरा सा नाम के चक्कर में हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी कुर्सी के चक्कर में हम एक दूसरे को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में हम भाई भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईमानदारी से बोलो, अच्छे से अच्छे सूरमा शमशान में राख का ढेर बन गए। अच्छे से अच्छे सूरमा राख का ढेर बन गए। जब राजा रावण जैसा विद्वान, जिसके सारे ग्रह उसके हाथ में थे, रावण जैसा विद्वान जिसका धर्मराज और यमराज भी उसके हाथ में थे, उस लंकाधिपति राजा रावण को भी मरना पड़ा है। कंस जैसा राजा, उसको भी मरना पड़ा, जिसके पास में पूतना थी, तृणावर्त था, अगरसुर था, बकासुर था, उस कंस को भी मरना पड़ा है। हिरण्यकशिपु, जिसने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना 12 महीने में मरू, उस हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े सूरमा चले गए तो अमलेश्वर वालों, आप और हम कहां के सूरमा हैं? जाना सबको है, पहुंचना सबको है, एक दिन राख का ढेर सबको बनना है। और 40 लाख की गाड़ी में बैठने वाला एक दिन 40 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 40 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाएगा, प्रयागराज चले जाएगा, 40 रुपए के लोटे में। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमतता रखो कि मैं ये तो मैं वो।
तुम कुछ भी होगे अपने गांव के और अपने नगर के और अपने मोहल्ले के, उसके दरवाजे के कुछ नहीं हो। जितना भजन करोगे उतना उसके करीब में जाओगे, अन्यथा उससे दूर चले। और मत